नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी चुनाव जीत की एक मशीनरी है और इसके नेता मोदी और शाह हैं। शाह संगठन को मजबूत करते हैं और अवसर तलाशते हैं। मोदी मास चेहरा है जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है, लेकिन बीजेपी इसके लिए पूरी ताकत के साथ अब काम कर रही है और अवसर तलाश रही है जिससे कि इन राज्यों में पैर जमाया जा सके। उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंचे, लेकिन पहुंचने से ही केसीआर की पार्टी में भगदड़ मच गई और डर सताने लगा कि अब तेलंगाना की सत्ता चली जाएगी क्योंकि चाणक्य आ गया है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव ने बीजेपी पर हमला बोला है और राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी के लोग अब तेलंगाना में नफरत फैलाने आ गए हैं। कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है, बल्कि गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों की हर जरूरत को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। टीआरएस नेता ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तेलंगाना के साथ सौतेले व्यवहार पर 27 सवाल किए और उन्हें चुनौती दी कि अगर वो वास्तव में तेलंगाना के प्रति ईमानदार हैं तो जनसभा में अपने भाषण के दौरान उनका जवाब दें। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी केसीआर को टक्कर न दे और जो राज्य के हालात हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। बस इसी बात से तेलंगाना में भगदड़ मची हुई है और केसीआर की पार्टी में खलबली मची हुई है। हलचल तेज है। आप तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हड़बड़ाहट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केटीआर ने अमित शाह से पिछले 8 सालों में तेलंगाना को केंद्र निधि के आवंटन के बारे में पूछ लिया है। केटीआर के खुले पत्र पर न अमित शाह और न ही उनकी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। जानकारी देते चलें कि अमित शाह राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे और राज्य की अपनी 1 दिवसीय यात्रा में तेलंगाना में बीजेपी की महीने भर चलने वाली प्रज्ञा संग्राम यात्रा चरण 2 के समापन दिन पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रज्ञा संग्राम यात्रा दूसरा चरण पिछले महीने डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शुरू हुआ था। यात्रा का पहला चरण 36 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें पिछले साल 8 जिलों में 19 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जो हैदराबाद से शुरू होकर रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, सिरसिला और सिद्दीपेट तक जाता था। यात्रा के जरिए बीजेपी राज्य में पार्टी की ताकत को बढ़ा रही है और इसी वजह से के चंद्रशेखर और उनका परिवार बौखलाहट में है। अब देखना होगा कि जब अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे तो क्या वो जवाब देते हैं या फिर क्या कुछ होता है और बीजेपी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में क्या सिर फुटौल होती है, देखना दिलचस्प होगा।